हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम महाकवि सूरदास जी के दो पदों का भावार्थ जानेंगे। पाठ में दिए दोनों पदों में सूरदास जी ने कृष्ण जी की बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। सूरदास जी द्वारा लिखित पद बड़े ही मर्मस्पर्शी हैं। आइए गायन के साथ पाठ में दिए इन दोनों पदों का भावार्थ जानने का प्रयास करें। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी जो, हो ही है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत जे हैं, नागिन सी भुई लोटी। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चीर जीवों दो भाया, हरि हलधर की जोटी। मैया कबही बढ़ेगी छोटी। सूरदास जी द्वारा लिखित इस पद में कृष्ण के दूध पीने में आनाकानी करने को दर्शाया गया है। दूध पीने से उनके बाल उनके बड़े भाई बलराम के जैसे लंबे और घने हो जाएंगे। यह कहकर जबरदस्ती माता यशोदा कान्हा को दूध पिलाती हैं और लंबे और मोटे बालों के लोभ में कान्हा भी दूध पी जाते हैं। लेकिन दूध पीते पीते काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब उनके बाल बड़े नहीं होते तो एक दिन कान्हा अपनी माँ से इस बारे में पूछते हैं, जिसमें वो अपनी माता यशोदा से शिकायत भरी लिहाज में पूछते हैं, हे माता, उनकी चोटी कब बढ़ेगी? दूध पीते पीते मुझे कितना समय हो गया है, फिर भी मेरी चोटी छोटी की छोटी ही है। मैया, तू तो कहती थी कि दूध पीने से तुम्हारी चोटी भी बड़े भैया बलराम के जैसे लंबी व मोटी हो जाएगी। अरे मैया, तू तो यह भी कहती थी कि बाल संवारते वक्त, चोटी बनाते वक्त और नहाने जाते इस वक्त मेरी चोटी किसी नागिन सांप के जैसे भूमि पर लोटपोट करने लगेगी। मैया, यह सब बातें कहकर तू मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती है और मुझे कभी भी मक्खन व रोटी खाने को नहीं देती। सूरदास जी अपने इस बाल गोपाल पर न्योछावर होकर कहते हैं कि ऐसी सुंदर बाल लीलाएं करने वाले कृष्ण और उनके बड़े भाई हलधर बलराम की जोड़ी सदा बनी रहे। तेरो लाल मेरो माखन खायो, तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूंढ ढंढोरी आपहि आयो। तेरो लाल मेरो माखन खायो, खोल की वारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखिन खवायो। ओखल चढ़ी सी के कोलीनो, अन्न भावत भुई में टरकायो। तेरो लाल मेरो माखन खायो, दिन प्रतिहानि होती गौरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो, यह ढोटा कौने ढंग लायो। सूर शाम को हटक न राखे,
तेहि पूत अनोखो जायो, तेहि पूत अनोखो जायो। तेरो लाल मेरो माखन खायो। उपरोक्त पद में कवि सूरदास ने कृष्ण द्वारा किसी गोपी के घर माखन चोरी करने के बाद उस गोपी का माता यशोदा से शिकायत करने का बड़ा मनोहारी वर्णन किया गया है। सूरदास जी कहते हैं कि एक गोपी माता यशोदा से कृष्ण की शिकायत लेकर आती है और कहती है कि हे यशोदा, तेरा लल्ला कृष्ण रोज मेरा सारा माखन खा जाता है। दोपहर के समय जब मेरे घर में कोई नहीं होता है, यानी पूरा घर खाली होता है, तो उस समय पूरी छानबीन कर कृष्ण पहले तो खुद मेरे घर के अंदर दाखिल होता है, फिर घर के दरवाजे खोलकर अपने दोस्तों को भी घर में अंदर बुला लेता है और फिर उनको सारा दूध दही खिला देता है। हे यशोदा, तेरा लल्ला कृष्ण ओखली पर चढ़कर छींके तक पहुंच जाता है, फिर मक्खन के बर्तन से थोड़ा मक्खन खुद खा लेता है और बाकी जमीन में गिरा देता है, जिससे हर रोज गौरस यानी कि दूध दही मक्खन का बड़ा नुकसान होता है। भला तेरे लड़के का खाने का यह कौन सा ढंग है? सूरदास जी कहते हैं कि वह गोपी शिकायत भरे लहजे में यशोदा से कहती है कि हे यशोदा, इतनी सब शरारत या नुकसान करने के बाद भी तुम अपने कान्हा को कभी डांटती या टोकती क्यों नहीं? यानी कृष्ण हमारे दूध और मक्खन का इतना नुकसान करता है, फिर भी तुम उसे कभी यह सब करने से रोकती क्यों नहीं? क्या तुमने किसी अनोखे बच्चे को जन्म दिया है? दोस्तों, इस प्रकार इन दोनों पदों में सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर व मनोहारी वर्णन किया है। आशा है आपने दोनों पदों का भावार्थ जाना होगा। धन्यवाद।